Hello, we're excited to show you our native speech capabilities. गांव के आखिरी छोर पर जहां रास्ते खत्म होकर जंगल शुरू होता था, वहां एक पुराना काला पड़ा हुआ जादुई कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इच्छाएं सुनता है, लेकिन उनकी कीमत इंसानी जान से वसूलता है। और इसी कुएं की कहानी उस रात सच बनकर खड़ी हुई, जब पूरे गांव पर खून, डर और पागलपन की परछाइयां उतर आईं। बरसों पहले इस कुएं को एक तांत्रिक ने बनाया था, जिसने अपनी अमरता की लालसा में धरती के नीचे दबी आत्माओं को बांधकर पत्थरों में कैद कर दिया था। और हर पत्थर के बीच उनकी चीखें आज भी रिसती थीं। लेकिन समय के साथ लोग भूल गए, बच्चों ने खेलते खेलते उस कुएं में पत्थर फेंके, युवाओं ने हंसते हंसते सिक्के डाले और बूढ़ों ने चेतावनियां दी जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। फिर एक दिन रवि नाम का लड़का, जिसकी गरीदी उसकी हड्डियों में बस चुकी थी, आधी रात को वहां पहुंचा, क्योंकि उसने सुना था कि अगर कुएं में अपना नाम फुसफुसाकर इच्छा मांगी जाए तो सुबह तक चमत्कार हो जाता है। रवि ने कांपते हाथों से कुएं की मुंडेर पकड़ी, नीचे झांका तो उसे पानी नहीं दिखा, बल्कि एक गहराई दिखी जिसमें लाल लाल आंखें खुलती बंद होती थीं। हवा में सड़ी मिट्टी और लोहे की गंध थी, और तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, कह दो। रवि ने डरते हुए कहा, मुझे अमीर बना दो। और उसी पल कुएं के अंदर से ऐसी हंसी गूंजी जैसे सैकड़ों गले एक साथ फट रहे हों। रात भर गांव में कुत्ते रोते रहे, मुर्गे बेमतलब बांग देते रहे, और सुबह जब लोग उठे तो देखा कि रवि के घर में सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन रवि खुद अपने बिस्तर पर पत्थर की तरह ठंडा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें डर जम चुका था। गांव में खलबली मच गई, पर लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और धीरे धीरे लोग कुएं पर जाने लगे। कोई बेटे की नौकरी मांगने, कोई बदले की आग में किसी की मौत मांगने, कोई प्यार मांगने। और कुआं हर बार देता रहा, लेकिन हर बार किसी न किसी की लाश मिली। कभी किसी के हाथ उल्टे मुड़े, कभी किसी की जीभ बाहर लटकी, कभी कोई जिंदा बचा, लेकिन उसकी आवाज चली गई, जैसे कुएं ने बदले में उनके शब्द छीन लिए हों। कुछ ही हफ्तों में गांव की रातें चीखों से भर गईं। बच्चों ने सपनों में भीगती दीवारें देखीं जिनसे खून टपकता था, और कुएं के आसपास की जमीन गर्म रहने लगी, जैसे नीचे कोई विशाल दिल धड़क रहा हो। एक रात जब चांद लाल था, गांव का पुजारी अपने मंत्रों के साथ कुएं को बंद करने पहुंचा। उसने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, कुएं से काले धुएं के साथ हाथ निकलने लगे, नाखून लंबे, चमड़ी सड़ी हुई, और उन्होंने पुजारी को खींच लिया। उसकी आखिरी चीख गांव के हर घर में गूंज गई। अगली सुबह कुएं की मुंडेर पर पुजारी का सिर रखा मिला, आंखें बंद की, जैसे अभी भी प्रार्थना कर रहा हो। तब लोगों ने समझा कि ये सिर्फ कुआं नहीं, बल्कि एक भूखा देवता है, जो इच्छाओं से नहीं बल्कि इंसानी आत्माओं से जीता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि कुएं ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोग बिना वजह कुएं की ओर खिंचते, नींद में उठकर वहां चले जाते और फिर वापस नहीं आते। और एक रात ऐसा हुआ कि कुएं से निकला अंधेरा पूरे गांव में फैल गया। घरों की दीवारों पर गीले हाथों के निशान उभर आए, दरवाजे अपने आप खुलने लगे, और जिन लोगों ने कभी कुएं से कुछ मांगा था, उनके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, अब तुम्हारी बारी है। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वीरान था। सिर्फ कुआं था जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा काला दिख रहा था, और उसकी मुंडेर पर नए नए नाम खरोंचे हुए थे, जैसे वो अगली इच्छाओं का इंतजार कर रहा हो। आज भी जो उस जंगल के पास जाता है, उसे रात में पानी गिरने की आवाज नहीं, बल्कि किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, कुछ मांगो, और जो सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता।